हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 21 से 22 नवंबर 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में कितने प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 13% और 9%। अर्थात दोस्तों, कहने का अर्थ है कि मत्स्य बीज उत्पादन में 13% की वृद्धि पिछले 2 साल में हुआ है तथा मत्स्य उत्पादन में 9% की वृद्धि पिछले 2 सालों में हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में मत्स्य बीज उत्पादन में 13% तथा मत्स्य उत्पादन में 9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अर्थात दोस्तों, जो मछली का बीज उत्पादन में 13% और दोस्तों मछली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ के 2 मत्स्य कृषकों को मिला राष्ट्रीय सम्मान। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आज सम्मानित कर चुके होंगे। मुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाले मत्स्य कृषकों एवं संस्थाओं को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मत्स्य उत्पादन में देश में 6वां स्थान है छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस फैक्ट को आप याद रखिए कि मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में कितने स्थान है, तो इसका अभी 6वां स्थान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 2 साल से मत्स्य बीज उत्पादन में 13% तथा मत्स्य उत्पादन में 9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। मछली पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राज्य के दो मत्स्य कृषकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भारत शासन द्वारा एलपी सिंपोजियम हॉल पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, अब यह जो क्वेश्चन है यह छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण मत्स्य विकास से संबंधित है। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया है मत्स्य विकास के लिए, तो उनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने का सशक्त एवं रोजगार उन्मुखी साधन है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जल का अभी दोस्तों कुल जल का कितने प्रतिशत में मत्स्य पालन हो रहा है, तो राज्य के 94.06% में मत्स्य का उत्पादन किया जाता है। मछली पालन के अंतर्गत इन क्षेत्र को विकसित किया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी को दूर करने का एक सशक्त तथा रोजगारमुखी साधन है। प्रदेश में मत्स्य पालन के कार्यों और योजनाओं को देखरेख के लिए कृषि पशुपालन तथा मत्स्य मंत्रालय इनका संचालन करता है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जलों में मछली पालन किया जाता है। मछली पालन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले के लिए राज्य सरकार द्वारा बिलासा बाई केवटिन, यहाँ पर दोस्तों जो बिलासा बाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में याद रखिए। जिसे छत्तीसगढ़ राज्य, यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ, दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ की स्थापना कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ की स्थापना 1996 में हुआ था। मत्स्य विकास के लिए दोस्तों इस निगम के कार्यों को नियंत्रण रखने तथा जिला मत्स्य संघों के अंतर्गत सहकारी समितियों के नियंत्रण हेतु इसकी स्थापना किया गया था। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में देखते हैं। जैसे रायपुर के दोस्तों जो तेली बांधा है, यहाँ पर
राज्य स्तरीय मत्स्य एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। रायपुर के तेलीबांधा में राज्य स्तरीय मत्स्य एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है। निजी मत्स्य उत्पादन केंद्र ज्यादातर दुर्ग जिले में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि निजी उत्पादन केंद्र कहाँ ज्यादातर कहाँ पर है, तो ये दुर्ग जिले में है। राज्य गठन के पूर्व मछली उत्पादन में राज्य का स्थान जहाँ पूरे देश में 14वें नंबर पर था। दोस्तों जब राज्य गठन हुआ था तब छत्तीसगढ़ का पूरे देश में मत्स्य उत्पादन पे 14वें स्थान था, लेकिन दोस्तों अब यह स्थान कितना हो गया है, अब यह स्थान 6वां नंबर पे आ चुका है। महानदी में दोस्तों कितने, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी। इन्हें छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। और इसमें दोस्तों महानदी में कितने प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर 65 प्रकार के मत्स्य प्रजाति पाई जाती है, जिसमें विलुप्त मछलियों का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कैट फिश हैचरियों का निर्माण कोरबा, बिलासपुर और दुर्ग में किया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 3 कैट कैटफिश हैचरियों का निर्माण कहाँ कहाँ पर किया गया है, तो कोरबा में किया गया है, बिलासपुर और दुर्ग में किया गया है। देश में पहली अंतर्देशीय मीठा जल झींगा, यहाँ पर दोस्तों देश में पहली बार अंतर्देशीय मीठा जल झींगा का पालन के लिए हैचरियों का निर्माण प्रदेश में स्थापित किया गया था। जलाशयों की मत्स्य उत्पादकता के वृद्धि के लिए घोंघा तथा तांदुला जलाशय में केंज तथा खारूंगी जलाशय में पेन इकाई की स्थापना किया गया था। यहाँ पर दोस्तों जो घोंघा और तांदुला है, यहाँ पर केंज की स्थापना किया गया था और कुरसंगी जलाशय यहाँ पर पेन इकाई की स्थापना किया गया है। साथ ही विलुप्त प्राय दोस्तों जो साथ ही विलुप्त प्राय प्रजाति है, जैसे मांगुर मछली को बचाने तथा उसके संवर्धन के लिए रायपुर में परियोजना का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है जहाँ से मछली का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। उन स्थानों के बारे में जानिए। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ के अंतर्गत मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र यहाँ पर देखिए धमतरी जिले में दोस्तों देमार है, दुर्ग जिले के कुटेला भाटा और दुर्ग जिले के सेलू दादी है। कांकेर जिला के दुधवा जलाशय में दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन किया जाता है। बिलासपुर जिले के खूटा घाट में मत्स्य बीज उत्पादन किया जाता है और कोरबा जिला के एतमा नगर में मत्स्य बीज उत्पादन किया जाता है। और यह दोस्तों जितने भी केंद्र है ये छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ के बीज उत्पादन केंद्र है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 करोड़ की लागत से 350 मीटर में बना देश का अब तक का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन कहाँ बनाई जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, रायपुर जिले के जो बूढ़ा तालाब है, जिन्हें स्वामी विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन की स्थापना किया जा रहा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। निखरेगा सौंदर्य बूढ़ा तालाब में 350 मीटर में बने म्यूजिकल फाउंटेन की पहली झलक बनाने में आई 5 करोड़ की लागत। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए पिक में दिया है, यह है म्यूजिकल फाउंटेन। यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा फेरे ऐसे फुव्वारे जो कि 100 फीट ऊंचाइयों तक बौछार करने में सक्षम है। टेस्टिंग रही सक्सेस। इनॉग्रेशन 22 को बूढ़ा तालाब में शुक्रवार को म्यूजिकल फाउंटेन की टेस्टिंग हुई है। रंगीन रोशनी में नहाते तालाबों के सैकड़ों फुव्वारे लगाए गए हैं। 100 फीट तक की ऊंचाई तक पानी की बौछार करते हुए फाउंटेन ओम क्रॉस साइन और सूरज लाइन भी दिखाई देगी। महापौर यहाँ पर दोस्तों जो एजाज टेभर है, जो रायपुर नगर निगम के महापौर ने दावा किया कि 5 करोड़ की लागत से 350 मीटर में बना यह देश का अब तक का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है। उन्होंने बताया कि फिलहाल विशाखापट्टनम में लगभग 225 मीटर लंबा म्यूजिकल फाउंटेन संचालित हो रही है। टेस्टिंग सफल होने के बाद 22 नवंबर को सीएम भूपेश बघेल के हाथों में इस म्यूजिकल फाउंटेन का इनॉग्रेशन किया जाएगा। दोस्तों ये जो महापौर है एजाज टेभर, इन्हें छत्तीसगढ़ महापौर संघ का अध्यक्ष बनाया गया। इस फैक्ट को आप याद रखिए। जो रायपुर नगर निगम का महापौर है, महापौर
एजाज टेभर। इन्हें दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी महापौर हैं इनके एक संघ होता है, उनका अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया है। और दोस्तों यह जो म्यूजिकल फाउंटेन है इसकी इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 22 नवंबर 2020 को अर्थात दोस्तों आज ही करने वाले हैं। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से संबंधित है। तो सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ को देखिए दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ के मैप और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है रायपुर, तो ये देखिए ये है छत्तीसगढ़ के मैप में रायपुर जिला। दोस्तों रायपुर जिला से सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि रायपुर शहर को किसने बसाया था। तो दोस्तों रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 दोस्तों 1409 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था और इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर रखा गया। रायपुर जिले का गठन कब हुआ था, तो रायपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 को किया गया था। जब दोस्तों 1862 में जब 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया, तब उसका मुख्यालय किसको बनाया गया था, तब इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। दोस्तों जो रायपुर नगर निगम है, दोस्तों ये जो रायपुर नगर निगम है यह प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम और दोस्तों यह प्रदेश का सबसे पहले नगर निगम है। और इसे नगर निगम कब बनाया गया, तो रायपुर नगर निगम का गठन 1967 में हुआ था। रायपुर जिले में दोस्तों एक छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्र का भी दर्जा दिया गया था। उसका नाम है लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर। दोस्तों जो लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1903 में हुआ था। रायपुर जिले से दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि रायपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों जो रायपुर जिला है यह खारून नदी के किनारे बसा है। रायपुर में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको उन्हें याद रखिए। जैसे दोस्तों इस मैप को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो मैं रेड कलर का सर्कल बना रहा हूँ दोस्तों यह है उरला। और दोस्तों ये जो उरला है यह प्रदेश का सबसे प्राचीन और दोस्तों सबसे प्रथम कृषि, यहाँ पर देखिए यह औद्योगिक विकास केंद्र है। दोस्तों जो उरला है यह प्रदेश का सबसे प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है और यहाँ पर दोस्तों ड्राई पोर्ट भी स्थापना किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो उरला है यह निवेश के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। इसके जस्ट बगल में देखिए दोस्तों ये जो सिलतरा है यह प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है और यहाँ पर साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन आदि का भी स्थापना किया गया है। रायपुर जिले के दोस्तों जो भानपुरी है यहाँ पर अपेरल पार्क, रायपुर जिले के राव भाट में मेटल पार्क, साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो तिल्दा है यहाँ पर राइस मिल कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया गया है। दोस्तों जो तिल्दा है यहाँ पर राइस मिल कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया गया है और प्रदेश में राइस मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो ये रायपुर जिले में है। परंतु राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिले में है, तो ये धमतरी जिले में है। दोस्तों साथ ही तिल्दा में पाली पार्क का भी स्थापना किया गया है। यहाँ से दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे एनआईटी, दोस्तों जो रायपुर में एनआईटी है स्थित है, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय रायपुर में स्थापित किया गया है। ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान अर्थात दोस्तों एम्स रायपुर में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम ये भी दोस्तों रायपुर में स्थित है। इस मैप को आप अगर दोस्तों गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है आरंग। दोस्तों आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है और दोस्तों आरंग में मैथ्स विश्वविद्यालय है और यह दोस्तों गुल्लूर आरंग में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों इनके जस्ट बगल में देखिए ये है चंदखुरी। दोस्तों जो चंदखुरी है यहाँ पर भारत का एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर है। आप इतने फैक्ट को इन क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वच्छता रैंकिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड बेमेतरा जिला को राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छता रैंकिंग में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बेमेतरा को मिला स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार देश के 20 जिलों को दिया गया ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत बेमेतरा जिला को स्वच्छता के क्षेत्र में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार गजेंद्र शेखावत, यहाँ पर दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुरुवार को वर्चुअली प्रदान किया गया। जिले की ओर से यह पुरस्कार कलेक्टर शिव आनंद तायल तथा सीईओ जीप रीता यादव ने प्राप्त किया। सरपंच संवाद तथा पुरस्कार कार्यक्रम में देश के कुल 20 जिलों को यह स्वच्छता पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला को स्वच्छता रैंकिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए यह है बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिला से सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेमेतरा जिले का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों बेमेतरा जिले का गठन सन 2012 में हुआ था। दुर्ग जिले का विभाजन करके बेमेतरा जिले का निर्माण किया गया और बेमेतरा जिला का जिला मुख्यालय बेमेतरा है। बेमेतरा जिले में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनका हम याद करने का प्रयास करेंगे। बेमेतरा जिला में दोस्तों गिधवा पक्षी विहार, यह प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। और यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये बेमेतरा जिला में स्थित है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट आदि बेमेतरा जिले से प्राप्त किया जाता है। बेमेतरा जिला में जैसे तहसील है, देखिए बेमेतरा है, यहाँ पर देखिए बेमेतरा, साजा, बेरला, नावागढ़ और थान खमरिया आदि यहाँ पर तहसील है। दोस्तों जो थान खमरिया है ये केवल तहसील है, विकास खंड नहीं है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विकास खंड है बेमेतरा, बेमेतरा है, साजा है, बेरला है, नावागढ़ है। और यहाँ पर दोस्तों नावागढ़ में नांदघाट पक्षी अभयारण्य, ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये नावागढ़ के अंतर्गत है। और यहाँ पर दोस्तों खेड़ापति का मंदिर भी है। बेमेतरा में है झलमला गौ अभयारण्य। दोस्तों बेमेतरा से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि झलमला गौ अभयारण्य कहाँ पर है। तो दोस्तों झलमला गौ अभयारण्य यह बेमेतरा जिला में है। दोस्तों यहाँ इसमें जो साझा है यहाँ पर है देवर बीजा। देवर बीजा में दोस्तों सीता देवी की मंदिर है। यहाँ पर सती स्तंभ भी है। यहाँ पर शिव मंदिर है जो प्राचीन काल के कलचुरी कालीन शिव मंदिर है। आप इतने फैक्टों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वच्छता रैंकिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कांकेर जिला। दोस्तों ये पहले भी क्वेश्चन सेम तरीका था, उसमें बेमेतरा जिला को स्वच्छता रैंकिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब दोस्तों ये जो है कांकेर है, इनको भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कांकेर जिला को मिला स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार। कांकेर जिले को स्वच्छता रैंकिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर एवं जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कांकेर जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑनलाइन सम्मान प्रदान किया। स्वच्छता रैंकिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जिले के ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस के श्रेणी में लाने में अथक प्रयास करने की जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर संजय कन्नौज ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय नई दिल्ली एवं राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रायपुर के द्वारा स्वच्छता पुरस्कार 2020 के रूपरेखा तैयार किया गया था, जिनके कारण यह इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों यह जो इस क्वेश्चन में कांकेर जिले को भी दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के मैप को देखिए, ये है छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए ये दोस्तों यहाँ पर है कांकेर जिला। ये दोस्तों देखिए ये है कांकेर जिला, और कांकेर जिला का पूरा यहाँ पर व्यू दिखाया गया है। कांकेर जिले से सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, जो कांकेर जिला है इसका गठन कब हुआ था। तो दोस्तों कांकेर जिले के गठन सन 1998 में हुआ था, और बस्तर जिले के विभाजन करके
कांकेर जिला का निर्माण किया गया था। कांकेर जिला का जिला मुख्यालय कांकेर है। कांकेर जिले से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, उन सभी फैक्टों के यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर है मलाज कुंड की पहाड़ी। ये देखिए दोस्तों, ये जो मलाज कुंड की पहाड़ी है, यहाँ से दोस्तों दूध नदी का उद्गम होता है। और यहाँ पर दोस्तों दूध नदी का उद्गम होता है यहीं पर मलाज कुंडम जलाशय अर्थात दोस्तों मलाज कुंड जलप्रपात इन्हें कहा जाता है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो मलाज कुंडम जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो ये कांकेर जिले में है। यहाँ पर दूध नदी, तांदुला नदी, महानदी आदि इस जिले से होकर बहती है। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों तांदुला नदी का उद्गम भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर जिले से तांदुला नदी का उद्गम होता है। कांकेर जिला को दोस्तों यहाँ पर उत्तर बस्तर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत ही बार कि कांकेर किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों जो कांकेर जिला है यह दूध नदी के किनारे बसा है। और यहाँ पर दोस्तों प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र जैसे कहाँ पर है दोस्तों, ये जो रावा घाट है यह दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र है। इनके द्वारा भिलाई स्टील प्लांट को दोस्तों लौह अयस्क की आपूर्ति किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए गड़िया पहाड़ है। गड़िया पहाड़ कहाँ पर है दोस्तों, तो गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में। इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि गड़िया पहाड़ किस जिले में है, तो दोस्तों गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख जैसे स्वर्ण क्षेत्र, दोस्तों यहाँ पर सोने भी पाए जाते हैं और यह सोनदेही क्षेत्र से स्वर्ण प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों परालकोट विद्रोह हुआ था। कांकेर जिला का जो परालकोट है यहीं पर परालकोट विद्रोह हुआ था। और परालकोट विद्रोह कब हुआ था, 1824-25 में परालकोट विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व करता कौन था, तो इसका नेतृत्व करता था गेंद सिंह। और दोस्तों जो गेंद सिंह है इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों पंचवटी है जिसे सीताहरण की घटना केस काल से लेकर दोस्तों संबंधित किया जाता है। दूध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों जो मलाज कुंडम की पहाड़ी है यहाँ से होता है और यहाँ पर है मलाज कुंडम जल प्रपात। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके एकदम फास्ट तरीके से रिवीजन कीजिए। अगर दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो आपको किसी भी तरीका से हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप ही लोगों की वजह से दोस्तों हमारा जो चैनल है ये ग्रो कर सकेगा। इसलिए दोस्तों आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। और दोस्तों आपके जितने भी इम्पोर्टेंट स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी में शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।